चीन में कंपनियों का बंधने लगा है बोरिया बिस्तर। क्या अमेरिकी टैरिफ से ड्रैगन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में क्यों हो रही है अब भारत की एंट्री, और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम क्यों है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर दिखना शुरू हो गया है। चीन को अमेरिका के नए टैरिफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सियाओ कंपनी अपने जूते के सामान के कारोबार को लेकर चिंतित है। ये स्थिति ट्रंप प्रशासन की नई व्यापार नीतियों का परिणाम है। अमेरिका ने हाल ही में सभी चीनी आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती हमला करार दिया। इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जो पहले से ही घरेलू खपत में कमी और संपत्ति के क्षेत्र के संकट से जूझ रही है। ये खबर विशेष रूप से सियाओ कंपनी का जिक्र है, जो जूते के सामान का कारोबार करती है। ये कंपनी चिंतित है कि नए टैरिफ से उसके प्रोडक्ट की लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसका कंपटीशन कमजोर हो सकता है। सियाओ जैसी कंपनियां जो कच्चे माल और तैयार जूतों का निर्यात करती हैं, अब आपूर्ति श्रृंखला को बदलने या लागत को कम करने के उपाय ढूंढ रही हैं। ये टैरिफ उस समय लगा है जब ट्रंप ने फेंटानिल तस्करी को रोकने में चीन की नाकामी का हवाला दिया। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ की धमकी दी, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई। इससे छोटे और मध्यम आकार के चीनी व्यवसायों पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि वे बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर नहीं डाल सकते और न ही आसानी से प्रोडक्शन को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये एक अवसर हो सकता है, क्योंकि कंपनियां अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही है। इस स्थिति की तुलना हम 1930 में अमेरिका द्वारा लागू किए गए स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट से कर सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से देखने को मिला था कि उथल पुथल मच गई थी। अब ऐसा ही भी यहाँ पर होने का भी देख रहे हैं, असर पड़ रहा है। हालांकि भारत भी यहाँ चिंतित है कि आगे न जाने डोनाल्ड ट्रंप का क्या एक्शन हो। कोई भी चीजें निश्चित नहीं है, पर अमेरिकी टैरिफ का चीन का प्रभाव भी पड़ता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच में अभी भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए बीजिंग के प्रतिद्वंदियों को हथियारों से लैस कर रहा है। ये कदम भारत की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को बेचकर क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करना चाहता है। भारत को चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित करना है। इसके लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, इसे चीन के पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराने की रणनीति अपनाई है। ये मिसाइल भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित की है। फिलीपींस ने साल 2024 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा और इसे दक्षिण चीन सागर में तैनात किया। अब इंडोनेशिया भी भारत के साथ इस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी कीमत करीब $450 मिलियन हो सकती है। इसके अलावा वियतनाम सक्रिय रूप से ब्रह्मोस सौदे पर चर्चा कर रहा है और मलेशिया ने भी इस मिसाइल में रुचि दिखाई है। ये देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद में है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसे वह 9 डैश लाइन के आधार पर परिभाषित करता है। ये दावा इन देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ ओवरलैप करता है, जिसके कारण तनाव बढ़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो 290 किलोमीटर की रेंज और मैक 2.8 की गति के साथ जानी जाती है, जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल इन देशों को चीन की नौसैनिक ताकत के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया अपने नटुना सागर क्षेत्र में चीन के दखल को रोकने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये कदम भारत को क्षेत्र में एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करता है। इस स्थिति की तुलना हम 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ भारत के सैन्य सहयोग से कर सकते हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध में हार के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ की ओर रुख किया। उस समय चीन की बढ़ती ताकत और भारत की कमजोर तैयारी ने उसे एक मजबूत साझेदार की जरूरत पैदा की और 1960 के दशक में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 लड़ाकू विमान खरीदे, जो उस समय सबसे तेज सुपरसोनिक विमान था। यह सौदा भारत और सोवियत संघ के बीच एक व्यापक रक्षा सहयोग का हिस्सा था, जिसमें न केवल हथियारों की
आपूर्ति बल्कि तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी शामिल था। इस सहयोग का परिणाम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा गया, जब MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। सोवियत सहायता ने भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। उस समय सोवियत संघ ने भारत को हथियार देकर क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित किया था, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रतिद्वंदियों को सशक्त कर रहा है। अंतर यह है कि अब भारत ने हथियार आयात किए थे, जबकि आज वह स्वयं एक हथियार निर्यातक के रूप में उभर रहा है। 1962 के बाद सोवियत सहयोग और आज की ब्रह्मोस रणनीति में समानता यह है कि दोनों ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने और एक बड़े प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने के लिए हैं। सोवियत संघ 21 ने सोवियत के MiG-21 ने भारत को हवाई श्रेष्ठता दी थी। ब्रह्मोस अब फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को समुद्री बढ़त दे रहा है। अंतर यह है कि तब भारत एक कमजोर पक्ष था जो सहायता मांग रहा था, जबकि आज एक उभरती शक्ति है जो दूसरों को सहायता दे रहा है। सोवियत सहायता ने भारत को सीधे लाभ पहुंचाया है, लेकिन आज भारत का अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन वियतनाम पहुंचा है, जैसा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की 22 फरवरी 2025 की खबर में बताया गया है। ये यात्रा भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने का एक कदम है। 20 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जिसमें INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल है, वियतनाम के कैम राना खाड़ी में पहुंचे हैं। इस स्क्वाड्रन का स्वागत वियतनाम पीपुल्स नेवी और वियतनाम में भारतीय मिशन के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और प्रशिक्षण आदान प्रदान बढ़ाना है। इस दौरान जहाजों के चालक दल विभिन्न गतिविधियों और द्विपक्षीय अभ्यासों में हिस्सा लेंगे, जिसमें दोनों नौसेनाओं के बीच में अंतर संचालन को मजबूती मिलेगी। ये यात्रा भारत लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। वियतनाम, जो दक्षिण चीन सागर में एक महत्वपूर्ण देश है, भारत का रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग हाल के सालों में बढ़ा है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति, प्रशिक्षण शामिल है। ये यात्रा उस समय हुई है जब क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंताएं हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। इस घटना की तुलना हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS विक्रांत की भूमिका से कर सकते हैं। उस समय भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। ये युद्ध बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ा गया था और अब एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रहा है कि दोनों का लक्ष्य जो है एक जैसा प्रतीत हो रहा है। अब आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा कि आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तो चाइना के साथ दोस्ती वाली चीज चल रही थी, फिर भारत को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइना ने हाल ही में म्यांमार बॉर्डर के पास एक रडार लगाया है। इसके अलावा चाइना मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के चक्कर में है, जिससे कि इस क्षेत्र में वो डेटा सर्वे कर सके। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत भी वैसे ही चल रहा है जैसे कि चाइना चल रहा है। चाइना भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें कहता जरूर है, लेकिन वही कर रहा है जो उसे अपने लिए ज्यादा सही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही तरीके से चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।